श्री शिव जी की धूमधाम से बारात जा रही है। ऐसी बारात ना इतिहास में कभी आई है, ना आएगी और ना कोई सोचेगा। इतनी अच्छी बारात, इतिहास की पहली और आखिरी ऐसी बारात जो भोलेनाथ जी की निकली है। बालक वहां पे देख रहे हैं, बालक डर के मारे भागते हैं घर के अंदर। ए मैया किवाड़ खोल लो और हमें अंदर करके फिर किवाड़ बंद कर लो। सारी मैयाएं देखे इनको हो क्या गया। बालक तो बड़ा पागल हो गए हैं। देखो तो पहले जब गए थे बोले हमें माता पार्वती जी की बारात आ रही है, उनको दूल्हो देखना है। बोले ठीक है। जैसी मैया बोली, बोले पहले किवाड़ बंद कर लो मैया, पहले किवाड़ बंद कर लो, बात बाद में कर लेना। मैया ने सोचा कि बालक डर गए हो, मैया ने किवाड़ बंद कर लिए। किवाड़ बंद करके मैया ने थोड़ा सा धीरज रखा, हाथ फेरा, बोले बेटा क्या हुआ, तुम तो बारात देखने गए थे, पार्वती की बारात नहीं आई? बोले आई है। बोले फिर? बोले बारात ऐसी आई कि आज तक ना देखी। बोले कैसी आई? बोले भूत आए हैं। बोले भूत? बोले मैया बोली कि ऐसे कह रहा होगा, कोई देख लियो होगा किसी को। बोले कैसे भूत? कैसे भूत? बोले गर्दन ही नहीं है कछू की तो मैया, और कछू तो बिना हाथ पैर के हैं, बड़े तेज तेज हंस रहे हैं। बोले दूल्हा नहीं देखा? दूल्हा नहीं आया, बारात ही आई है। बोले दूल्हा आया है ना? बोले कहाँ है दूल्हा? बोले दूल्हा की भी ना पूछो, बोले बैल पे बैठो, बोले वो भी उल्टो पूछ पकड़ के। बोले ऐसा दूल्हा है, पार्वती को दूल्हा है ऐसा। अब मैया सोचेंगे ये तो झूठ बोले हैं, पता नहीं क्या देख लिया। बालक पे विश्वास ना करें। मैया ने थोड़े से गेट खोले तो बड़ी ही धूमधाम से भोलेनाथ जी बैठे हैं, और वो भी कैसे मृगछाला पहनी थी वो भी निकल गई, क्योंकि उनको भी नाचना था। अब जब द्वार पे पहुंच गई बारात, नाचते नाचते गाते गाते, तो मैना मैया सोची कि द्वार पे दामाद का तिलक किया जाता है, आरती उतारी जाती है, फिर अंदर लेके आते हैं। मैना जी बड़े खुशी खुशी गई कि दामाद आ गया, दामाद आ गया। क्योंकि छोटे छोटे से देवी देवता भी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर आए हैं, तो दूल्हा कितना अच्छा आया होगा। मैना जी बड़ी खुश हो रही थी कि आज मेरी पार्वती का विवाह ऐसा होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसी सुंदर व्यवस्था होगी। मैना जी गई अपनी सखियों के साथ, आरती लिए हैं, बड़ी खुश हैं कि इतनी सुंदर आरती सजाई है कि कोई भी देखे तो सिर्फ आरती को ही देख के मंत्रमुग्ध हो जाए। अब भोलेनाथ जी द्वार पे खड़े हैं। जैसी मैना जी पहुंची और मैना ने जैसे दूल्हा देखा, हाथ से थाली छटक गई, वहीं पे बेहोश हो गई। इतना सुंदर दूल्हा, नारद जी ने इतना सुंदर दूल्हा बरो है हमारी पुत्री के लिए, तुरंत बेहोश हो गई। आरती जितनी सुंदर सजाई थी वहीं छटक गई। मैना जी को होश में लाया गया तो मैना जी उठते ही तपाक से ये बोली, बुलाओ नारद को, जिन्होंने ये दूल्हा बारात देखा था, जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला था, बुलाओ नारद जी को, आज मैं देखती हूँ मेरी पुत्री से तुम्हें बैर क्या था। नारद जी को समाचार, नारद जी सोचने लगे अब हम जवाब क्या देंगे। भोलेनाथ जी को तो सभी ने मना लिया था, थोड़े अच्छे बनकर चलो, थोड़े अच्छे बनकर चलो। भोलेनाथ जी द्वारे ही खड़े हैं कि अब कोई आए तो हमें अंदर ले जाए, और भोलेनाथ जी को कोई ना पूछे। सखियां पहले ही डर के मारे भाग गई थी, मैना जी बेहोश हो गई। जैसे मैना जी जागे तो बोले नारद जी को पहले बुलाया जाए। नारद जी आ गए। नारद जी ने भोलेनाथ जी से सबसे पहले बात की। बोले भोलेनाथ अब हम क्या कहें, अंदर बुलावा आ रहा है और स्त्रियों का बुलावा। बोले वैसे तो बोले ना हो, बोले तो फिर तो तांडव ही मचे। बोले अब हम जाएंगे तो क्या कहेंगे अंदर। भोलेनाथ जी बोले कि आप समझाना कि हम जो पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु लोक है, हम जो धन माया के लिए भटकते हैं वो नश्वर है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे शरीर पे एक कपड़ा भी साथ नहीं जाना है, वो भी उतार लिया जाएगा। बोले जो हमने भस्मी रमाई है मुर्दों की, बोले यही भस्मी तो हमें बन जाना है एक दिन चिता में जब हम जाएंगे। जिस भस्मी को आज हमने लगाया है, तो मैना जी इतना दुखी हो रही हैं, उन्हें समझाओ ये जाकर कि हमने इसलिए लगाई है, इसलिए समझाया है कि यही सत्यता है।
जब हम आए थे तब भी नंगे थे और जाएंगे तब भी नंगे जाएंगे। हम हजारों की संख्या, हजारों की सृष्टि में संपत्ति कमा के रख लें, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, लेकिन जाना कुछ नहीं। हमारे परिवार वाले कहते हैं कि देख लो सोने की कील पहन रखी थी, उतारी या नहीं। जब हम मरने लगते हैं तो वो सोने की कील भी हमारे साथ नहीं जानी है। सबसे पहले परिवार वाले मुंह करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, लेकिन जब मर जाए तो 5 मिनट भी उन्हें अपने घर में उस मिट्टी को रखना बोझ लगता है। कब हमारे रिश्तेदार आ जाएं, कब आ जाएं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा होती है कि हमारे रिश्तेदार आ जाएं तो ये मिट्टी ठिकाने लगा दें। सबको पता है कि मृत्यु आनी है। जब कोई मर जाता है तो हम बड़े बड़े ज्ञानियों को पीछे छोड़ देते हैं, देखो तो सबको यही तो जाना है, कुछ नहीं रखा है संसार में। सबके मुंह से ही निकलेगा जब तक चिता सामने है, कुछ नहीं रखा है। अच्छे से बोलो, प्रेम से बोलो, किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें नहीं पता है आदमी कब चला जाना है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और जैसे ही चिता जल के हम इस तरफ आए, माया ने हमें तुरंत घेर लिया। बोले राम नाम सत्य है और सत्य ही सत्य है, लेकिन राम राम सत्य तो है, लेकिन राम राम करे कोई ना। तो भगवान भोलेनाथ जी नारद जी को समझा रहे हैं, बोले इस शरीर के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसको ये करो, ये करो, ये लगाओ, ये खाओ, सुंदर हो जाएंगे, ये पैसा निकाल कमाओ, ये कपड़े पहनो, इससे हम बड़े लोग लगेंगे, ये करो, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पिता है, हमें इनके लिए इकट्ठा करना है। लेकिन कुछ भी हमारा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज हमारी है, राम का नाम, जो हमारे साथ चिता के साथ और मिट्टी और भस्मी के साथ भी ऊपर जाएगा। लेकिन हमें कमाना ही नहीं है। आप कह के जाओ, कल हम बताएंगे हमने कमाया है नहीं। तो भोलेनाथ जी समझाते हैं। नारद जी पहुंचे अब मैना के पास। मैना तुरंत ही तपक कर बोली, नारद जी आपको मेरी पुत्री से कोई विद्रोह था या हिमांचल जी से कोई विद्रोह था, आपको परेशानी क्या थी? नारद जी बोले मैया जो भी सब भोलेनाथ जी ने समझाया वो नारद जी ने सब उन्हें समझा दिया। यहाँ पे भोलेनाथ जी को माता पार्वती जी ने संदेशा भेजा कि ठीक है आप कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, मेरी मैया बहुत दुखी है और मेरा विवाह है, उनकी पुत्री का विवाह है। अगर माता पिता दुखी हैं तो फिर मुझे खुशी कैसे मिल सकती है? इसलिए आपने अपने सारे रूप दिखा दिए, आप अपना भेष बदल लीजिए। भोलेनाथ जी ने जैसे ही नाग देवता आए तो सबसे पहले ही पूछा तुम कहाँ थे? नाग देवता बोले महाराज हम क्या बताएं, बोले सब नाच रहे थे, बोले भूत प्रेत चुड़ैल सब नाच रही थी और इतना अच्छा संगीत बजाया जा रहा था कि हमसे भी रहा नहीं गया। हमने सोचा आपकी कमर से निकलते हैं और नाच गाना कर लेंगे तो वापस आ जाएंगे। बोले फिर हम नाचने में इतने मगन हो गए हमें आपकी याद ही नहीं आई कि हम कहाँ लगे थे और हमें कहाँ जाना है। भोलेनाथ जी बोले ठीक है आपने तो यहाँ तांडव मचवा दिया, बोले आप तो नाच गाना करने लगे, यहाँ पे हमारी जो होने वाली सासू माँ जी हैं वो बेहोशी हो गई। भोलेनाथ जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप अपना सजाया समारा और भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत जा रहे हैं। यहाँ पे हिमांचल ने और मैना ने भोलेनाथ जी को उस समय भी दहेज दिया। हमारे यहाँ दहेज होता है लेकिन उस समय उन्हें उपहार दिया। शायद ये सोच के दिया होगा कि हमारी पुत्री वहां जाएगी तो क्या करेगी, इसलिए उन्होंने उपहार के रूप में कुछ ना कुछ उन्हें दिया। लेकिन भोलेनाथ जी रास्ते में चले गए, जितने भी गांव मिले वहां दान करते जाए, हमें नहीं लेना है। माता पार्वती जी से बोलने लगे, बोले इस संपत्ति की आपको आवश्यकता है? पार्वती जी बोले जैसे आप रहेंगे वैसे हम रहेंगे। जहाँ जितने गांव मिले आवश्यकता के अनुसार लोगों को भोलेनाथ जी वो संपत्ति बांटते चले गए।
कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माता पार्वती जी से बोले कि विराजो। अब पार्वती जी देखें विराजे कहाँ, कि पर्वत पर कहाँ विराज जाए। भोलेनाथ जी का एक आसन बिछा था, पत्थर का आसन, वहां पे बैठे, बोले आओ विराजो। पार्वती जी खुशी खुशी बैठ गई। एक दिन उनकी सखी ने, थोड़ा सा वक्त बीता, एक दिन सखी ने सोचा क्यों ना पार्वती से मिल आए। पार्वती जी से मिलने गई तो देखती हैं, कहती हैं जीजी जीजी को तो बड़ी परेशानी है। बोले क्यों? बोले डूड़ा बैल बंधा है और उसी की आधी टपरिया में डूड़ा बैल बंधा और आधी टपरिया में माता पार्वती जी भोजन पकावे। सखी देख के विचलित होने लगी तो माता पार्वती जी बोली कि वो त्रिभुवन स्वामी है, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं, महल भी बना सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए करते हैं। माता पार्वती ने सखी को समझाया, लेकिन समझना कहाँ है। कोई देख के आए, बोली मैना ने पूछा तू मिला ही? बोली हाँ मिला है। बोले क्या हुआ? पार्वती जी खुश तो हैं? बोली खुश तो बहुत है लेकिन दुख बहुत है। अब मैना मैया कहे खुश तो बहुत है और दुख बहुत है। बोले वो तो बहुत खुश है लेकिन हमें देख के बहुत दुख हुआ, जैसे बहुत दुखी हो। और मैना जी कहे सही सही बताओ। बोले एक टपरिया बनी, बोले कैलाश पर्वत पर, आधे में वो नंदी महाराज विराजे रहते हैं और आधे में वो भोजन पकाते हैं। बोले फिर रहती कहाँ है? बोले एक चट्टान बिछाई है, उसको आसन बनाए हैं। बोले वहीं पे डूढ़ हैं, बैल हैं, बोले भूत प्रेत हैं, बोले ततैया बिच्छू सब वहीं पे हैं। लेकिन यहाँ पे मैना मैया को ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए वो खुश हुई कि जब पार्वती खुश है तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। यहीं पे कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय के रूप में आते हैं और तारकासुर का वध करते हैं। फिर दूसरे पुत्र में श्री गणेश भगवान आते हैं और उनका शिव जी का संपूर्ण एक परिवार हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।